टॉक्सिको आज देखेंगे फार्माकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी हिंदी में है विश्व विज्ञान। विश्व विज्ञान इसके अंतर्गत क्या है? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जो औषधियाँ हुई, औषधियाँ, रासायनिक पदार्थ जैसे प्लांट्स फीड या कोई उपचार के लिए अपन ने दवाई दी, गलती से ज़्यादा दे दी या फिर जानबूझ के दी है, उसका जो हानिकारक दुष्प्रभाव होगा, हानिकारक दुष्प्रभावों का इलाज जो होगा उसे कहेंगे टॉक्सिकोलॉजी। हानिकारक दुष्प्रभाव का प्लांट्स फीड या कोई दवाई दी जानबूझ के, या कोई जहरीली रासायनिक चीज दे दी जानबूझ के या गलती से उसके एनिमल के शरीर में चली गई, तो क्या करेगा? हानिकारक दुष्प्रभावों का जो अध्ययन करेंगे अपन, उसमें जो हानिकारक दुष्प्रभाव है उसका जो अध्ययन किया वही क्या कहलाएगी? टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगी, विश्व विज्ञान कहलाएगी। अब विश्व विज्ञान में आते हैं, कुछ टर्म आती हैं। इसमें पहली टर्म होगी फाइटोटॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जहर, फाइटो मतलब कुछ विशेष पौधे वगैरह जो छोटे होंगे वो विशेष पौधों द्वारा निर्मित जो होगा जहर, क्या होगा? विशेष पौधों द्वारा निर्मित। विशेष पौधों द्वारा जो निर्मित होगा फाइटोटॉक्सिन। अब दूसरा आता है बैक्टीरियल टॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या होगा? जो बैक्टीरिया से फैलेगा। बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या होगा? बैक्टीरिया द्वारा निर्मित जो जहर होगा, नाम में ही सब कुछ है, बैक्टीरिया द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा निर्मित बैक्टीरियल टॉक्सिन कहेंगे जिसको। अब नेक्स्ट आएगा एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन किसे कहेंगे? जीवाणु की कोशिकाओं में जो पाया जाएगा। एंडोटॉक्सिन जीवाणुओं की जो कोशिकाओं में पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? एंडोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन विशेष पौधों द्वारा निर्मित जो होगा। बैक्टीरियल टॉक्सिन जीवाणुओं या बैक्टीरिया द्वारा जो निर्मित होगा, उत्पादित होगा, बनेगा। एंडोटॉक्सिन जीवाणु की जो कोशिकाओं में होगा, कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सोटॉक्सिन। कोशिकाओं में एक्सो क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ जो होगा बाहर। एक्सोटॉक्सिन बाहर टॉक्सिन जो होगा बाहर मिलेगा। ये कहाँ मिल रहा है? एंडोटॉक्सिन मिल रहा है कोशिकाओं में, और एक्सो कहाँ मिलेगा? बाहर,
शरीर के ऊपर या कहीं पे भी कह सकते हैं। और माइकोटॉक्सिन आएगा, नेक्स्ट आएगा माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन फंगस द्वारा जो होगा, माइकोटॉक्सिन जो होगा किससे होगा, फंगस से। फंगस से निर्मित या फंगस से उत्पादित जो भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आया एंडोमाइको के बाद जूटॉक्सिन। जूटॉक्सिन क्या होते हैं, जो नीचे श्रेणी के जो वो होते हैं जीव जंतु होते हैं, गोफरे और ये वगैरह, ये जो होते हैं टोड़ वगैरह, ये जो करते हैं, ये नहीं कि सर जूटॉक्सिन है तो चिड़ियाघर वाले नहीं, चिड़ियाघर वाले नहीं, जूटॉक्सिन जो नीचे जो होते हैं, नीचे श्रेणी के मैंने बताया दिया कौन कौन से टोड़ वगैरह जो होते हैं नीचे श्रेणी के जो उत्पादित करेंगे जहर, जैसे जोंक वगैरह या टोड़ वगैरह जो हो गई ना, बुफोटॉक्सिन वगैरह वगैरह, ये नीचे श्रेणी के जीव जो जहर उत्पादित करते हैं क्या कहलाते हैं, जूटॉक्सिन। गलत मत कर देना जूटॉक्सिन के बारे में, गलत कर दो, सब नाम से आते हैं लेकिन जूटॉक्सिन नाम से नहीं है। वेनम क्या होता है, वेनम अब आता है, वेनम टॉक्सिन के अलावा आता है वेनम। वेनम क्या होगा, जहर। वेनम किससे फैलेगा, टॉक्सिन तो सब बनाएंगे, वेनम होता है किसी जंतु के काटने पे जो फैलेगा, जीव जंतु के काटने पे जो फैलेगा। ये तो क्या है, अपन को ये वो करेंगे, लेकिन ये जीव जंतु के काटने पे जो फैलेगा। और सबसे मेन कौन सा होता है, सबसे मेन वेनम में होता है स्नेक, श्याम। काटने को तो बाइट भी करते हैं कीड़े वगैरह भी, लेकिन इसमें होता है स्नेक मेन होता है। एक होता है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें, एक होता है एग्रोटॉक्सिन। एग्रोटॉक्सिन क्या होता है, एग्रोटॉक्सिन जो होगा ये जो कृषि के जितने भी विकल्प होंगे उनके द्वारा फैलेगा। कृषि में जैसे अपन यूज करते हैं यूरिया वगैरह, उन सबसे जो फैलेगा टॉक्सिन वो कहलाएगा एग्रोटॉक्सिन। ये नहीं कि कृषि के काम में जो आते हैं, ठीक है। और अपन देखेंगे एग्रो के बाद आता है इंडस्ट्रियल टॉक्सिन। इंडस्ट्रियल टॉक्सिन के बारे में सब जानते होंगे, फैक्ट्री वगैरह से जो जहर या जो भी फैलता है, दुष्प्रभाव होंगे जिसके। अब इंडस्ट्रियल टॉक्सिन हो गया, ठीक है। ये तो हो गए टॉक्सिन के प्रकार। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखेंगे अपन विष के जो निदान होंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, विष को डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे जहर को कि क्या खाया है जानवर ने। अपन ओनर से पूछेंगे, अपन क्या करेंगे, जो ओनर है, मालिक है जानवर का, उससे अपन पूछेंगे कि उसने क्या खाया है, देखा है क्या आपने, देखा है कितना खाया है, कौन से डिब्बे में से खाया है, क्या था, किस प्रकार का खाया है, कोई स्प्रे वगैरह छिड़काव करते थे वो चाटा है क्या, वो सब अपन किससे पता करेंगे, ओनर से, मालिक से। जानवर का जो मालिक होगा उससे अपन पता करेंगे, स्प्रे वगैरह रखी थी वो तो नहीं चाट लिया या सूंघा दिया हो, ठीक है। और फिर अपन दूसरा वो पूछेंगे उससे कि कितने समय से ये
इस कंडीशन में है, क्योंकि ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। अगर ज़्यादा सीरियस है तो अपन बहुत फास्ट वाला ट्रीटमेंट देंगे कि जल्दी से जल्दी रिलीफ आए, क्योंकि विषाक्त ऐसे धीरे 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 शरीर को ख़त्म कर देते हैं, लास्ट स्टेज कर देते हैं शरीर। अगर विषाक्त के लक्षण आए तो विष खाए कितना समय हो गया है, जैसे लक्षण आ गए तो कितना समय हो गया है, ये मैं बता ही रहा हूँ। समय कितने समय से लक्षण है, खाया है तो कितना है, या जैसे खनिज मात्रा हो, भूमि में खनिज की या पदार्थ की ज़्यादा मात्रा हो जिससे पौधे में आ गई हो और उसने वो पौधा वगैरह खा लिया हो, वो भी हो सकता है। या निम्न प्रकार के विष खाए हो, जैसे निम्न प्रकार के विष कौन से होंगे, पेस्टिसाइड्स और रोडेंटोसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब क्या है, एग्रोटॉक्सिन है। ये एग्रोटॉक्सिन है, तीन एग्रोटॉक्सिन कैसे कि जो अपन खेतों में डालेंगे पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़ा मारने के लिए, ये रोडेंट्स की नीचे वो नहीं रहे, हर्बिसाइड्स एक्स्ट्रा उपज जो होती है घास फूस वगैरह जो होती है उसको नष्ट कर देते हैं कि जो फसल हमें चाहिए वही मिले। तो ये वगैरह ये चाट लिया हो, खा लिया हो, अपन खेतों के लिए ला के रखा हो और वो खा गया हो जानवर, ये सब भी अपन देखते हैं कि कहीं ये तो नहीं खा लिया। और यदि और फिर उसने खा लिया तो ओनर क्या होते हैं, तुरंत ओनर खुद ना खुद एक वो बनते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, खुद इलाज कर लेंगे। तो ओनर से ये भी जरूर पूछे, हाँ आपको लगा कितना टाइम से हुआ, तो आपने कोई दवा वगैरह दी कि नहीं दी, दवा दी तो कौन सी दी, दवा दी है तो कौन सी दी है, दवा दी है तो कौन सी दी है, ये भी पूछें। पशु को आप क्या क्या आहार में दे रहे हैं, क्या क्या खाने को दे रहे हैं, कि अब क्या खाने को दे रहे हैं, पहले क्या क्या दे रहे थे, ये सब डायग्नोसिस अपन करेंगे। अब लक्षणों के आधार पे अपन कर लेंगे, जैसे साइनोटिक हुआ, बिहेवियर ऑफ एनिमल हुआ, डायरिया हुआ। डायरिया में अपन देख लेंगे किसके सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं, अपन डायरिया से भी वो कर लेंगे। और प्रयोगशाला में जांच करवा देंगे, प्रयोगशाला में क्या भेजेंगे, लैब में या तो कोई फ्लूइड भेजेंगे, और नहीं तो अगर जानवर बिल्कुल जा चुका है और जानवरों में इफेक्ट है तो विसरल ऑर्गन भी भेज सकते हैं अपन। क्या भेजेंगे, फ्लूइड वगैरह भेजेंगे। फ्लूइड में क्या क्या आ सकता है, फ्लूइड में जितने भी लिक्विड है, ब्लड से लेके यूरिन तक, स्टोमक फ्लूइड और सब कुछ भेज सकते हैं अपन। और विसरल ऑर्गन की एक एनिमल डेथ हो गया, लेकिन दूसरों में भी यही सिम्टम दिख रहा है कि आसपास हमारे 15 जानवर हैं इनकी डेथ हो गई है, तो जल्दी से जल्दी लैब में विसरल ऑर्गन भेजेंगे ताकि रिपोर्ट आए जल्दी और अपन ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करें। और पोस्टमार्टम क्या करेंगे, और ऐसे जानवरों का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाएंगे कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्यों करवाएंगे, ताकि अपने को अपन वेरीफाई हो जाए किस कंडीशन से इसकी लगभग डेथ हुई है, ये हम जरूर करवाएंगे, डेथ की पता चल जाएगा। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी करवा लेंगे, ठीक है। ये तो सब डायग्नोसिस होगा। अब विषाक्त के उपचार के बारे में अपन देखेंगे। अब विषाक्त के जो उपचार होंगे वो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत क्या अपन किस प्रकार करते हैं डिपेंड करता है। तो विषाक्त के उपचार करेंगे अपन, विषाक्त के उपचार में सबसे पहले अपन साधारण उपचार करेंगे। साधारण उपचार साधारण उपचार क्या होगा
पशु के अनुरूप जो जो भी वो लग रहा है, क्या जो भी लक्षण लग रहे हैं, लक्षणों के अकॉर्डिंग उसकी क्या देंगे, दवाई देंगे। लक्षणों के अकॉर्डिंग, लक्षणों के अनुसार ट्रीटमेंट देंगे। अगर जैसे अपने को पता चल गया कौन सा टॉक्सिन है, किससे जहर का इफेक्ट हो रहा है, तो उसका क्या दे देंगे अपन, एंटीडोट में दे देंगे। एंटीडोट, एंटीडोट दे देंगे और स्पेसिफिक एंटीडोट दे दिया। उसके अलावा जहाँ से अपने को लग रहा है यहाँ से फैल रहा है, जैसे कुछ चारे से या कुछ पेड़ पौधों से फैल रहा है, तो उसको तुरंत अपन रिमूव करवा देंगे, हटा देंगे। खाना वगैरह जिससे भी फैल रहा है उस स्पेसिफिक को हटवा देंगे। और आहार पानी कुछ भी हो सकता है, ये पानी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है खाने से फैले, पानी से भी फैल सकता है। तो पानी को भी हटवा देंगे अपन कि ये वाला पानी मत लो, पानी में तो नहीं है, चारे में नहीं है तो। और उसके अलावा जो पशु होगा उसको कहाँ रखेंगे, शांत और हवादार जो एरिया होगा, हवादार शांत, उसमें अपन रखेंगे। अब दूसरे होते हैं अवशोषित। अगर पशु ने जहर सोख लिया है, अवशोषित हो गया है, तो उसका उपचार करेंगे अपन, कैसे करेंगे। अब दूसरा कौन सा हुआ इसमें कि वही वाला कि पशु ने अवशोषित या निगल लिया है, विष को सोख लिया है, तो क्या करेंगे अपन, कंडीशन देखेंगे कौन सी कंडीशन है कि कितना गया है। जितना गया होगा उस हिसाब से करेंगे। जैसे पशु में कोई स्प्रे वगैरह किया अपन ने, और स्प्रे करने से कैसे टॉक्सिन फैल जाएगा, जिस एरिया में अपन ने स्प्रे किया, कीड़े मारने की दवा डाली, स्प्रे किया बोतल से, और वहां पे क्या है, कोई घाव है, पहले इंसिडेंट हो चुका था, कोई घाव है, अपने को नहीं दिखा, भेड़ वगैरह में से या किसी में, तो अपने को नहीं दिखा, तो वो टॉक्सिन शरीर पे इफेक्ट डाल गया, वहाँ टॉक्सिन बन गया। तो अपन क्या करेंगे, वहां से तुरंत बालों को काट देंगे, रिमूव कर देंगे हेयर को, तुरंत बालों को काट देंगे। और जो एरिया उसको वॉश करेंगे किससे, सॉप से, साबुन से, साबुन वगैरह से अच्छे से धो देंगे ताकि जहर ज़्यादा नहीं जाए। और जैसे अंदर चला गया है, अंदर चला गया तो अपन क्या करेंगे, अपन परगेटिव या फिर क्या देंगे, परगेटिव या डाइल्यूरेटिव देंगे। जहर को अपन शरीर में नहीं रहने देंगे, उसको बाहर निकालेंगे, कैसे भी निकालें, चाहे उल्टी करा के निकालो, चाहे परगेटिव दो, डायरिया डाइल्यूरेटिव दो, डायरिया करवाओ, उल्टी करवाओ, जो भी करवा सको, जल्दी से जल्दी जहर बाहर आना चाहिए। अगर जहर अंदर रहेगा तो टॉक्सिन ज़्यादा समय तक बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा। और जैसे डॉग वगैरह जो होते हैं, डॉग वगैरह में ज़्यादा वो रहता है कि स्टोमक ट्यूब या पेट में पानी डाल के स्टोमक को बिल्कुल साफ करो, स्टोमक को क्या करो, साफ करो। डॉग वगैरह में स्टोमक को साफ करो, चाहे उल्टी कराओ, उल्टी करा के, डायरिया करा के, कैसे भी बाहर निकालो। अगर अपने को इनसे भी काम नहीं बन रहा है कि डायरिया वगैरह से काम नहीं बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं अपन, सल्ले के लिए सर्जरी भी कर सकते हैं, सर्जरी भी करनी पड़ेगी। अगर जानवर बचाना है तो सर्जरी भी करनी पड़ेगी। और साधारण इसको डिटॉक्सिक करने हेतु निम्न उपचार देंगे, कैल्शियम बोरोनेट दे देंगे, और डिटॉक्सिक करने हेतु क्या क्या देंगे, टॉक्सिफाइड, जहर को निष्क्रिय करने के लिए क्या क्या देंगे अपन, कैल्शियम बोरोनेट और कैल्शियम बोरोनेट, ये जो भी देंगे अपन टॉक्सिक में ज़्यादातर क्या देंगे, आईवी,
कैल्शियम बोरो फॉस्फोनेट। नेक्स्ट और क्या देंगे, डेक्सट्रोज दे देंगे, डीएनएस दे देंगे डेक्सट्रोज के अलावा, और क्या दे देंगे, ये सब क्या देंगे, आई भी देंगे, एक और देंगे सोडियम थायोसल्फेट। जैसे अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ट्रीटमेंट है, तो ये डिटॉक्सिफाई करेंगे शरीर को, कम जहरीला करने के लिए अपन तुरंत उससे प्रभाव से अपन दवाइयाँ देंगे। और कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हो तो वो भी अपन देंगे, स्पेसिफिक एंटीडोट तो दे देंगे। ये सही चीज अपन डिटॉक्सिफाइड के लिए करेंगे। और लास्ट में एक आएगा तीसरा नंबर, लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पे अपन क्या क्या लक्षण है अभी अपन देख ही चुके हैं कि जो जो लक्षण देखेंगे उन लक्षणों के आधार पर अपन दे देंगे। ये ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन देंगे, शॉक में जा रहा है तो शॉक से बचने के लिए क्या देंगे, अमाश से जितनी जल्दी हो वॉश करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा टॉक्स विषय।